चीजें सर्च करके वो उनमें फंस न जाए। और सबसे ज़रूरी बात, मोबाइल फ़ोन के लिए हमें मजबूत पासवर्ड, फिंगरप्रिंट वगैरह रखने चाहिए, ताकि हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं पड़ा हो तो दूसरा उसको खोल के हमारे डेटा को न चुरा सके। जी। और स्पैम ईमेल्स वगैरह आते हैं, उन्हें नहीं देखना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। ईमेल्स पर हमें आकर्षक ऑफर से ईमेल आती है कि आप ये जीत गए हैं, आपको इतने हजार का ये लॉटरी खुली है। तो अगर आपने कोई लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं करा है, फिर आप आपको कौन इनाम खोलेगा? और आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। वो पैसे मांगते हैं कि ये आपके बुलेट मोटरसाइकिल खुली है, आपको जीएसटी जमा करवानी पड़ेगी, इसके लिए पहले तो लोग वो जीएसटी जमा करा देते हैं। ऐसे कर करके पैसे भेज के वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो आम आदमी को सोचना चाहिए, ऐसे हमें कौन इनाम खोल के दे देगा अगर हमने किसी लॉटरी का कूपन अप्लाई ही नहीं करा है। तो सही बात है, एकदम इस तरह के झांसों में ना ही आए तो बेटर है। सबसे ज्यादा जरूरी जो जीमेल में पासवर्ड है, जो अपना मोबाइल नंबर, खुद का मोबाइल नंबर रखते हैं। आजकल ज्यादा जो फेसबुक हैकिंग वगैरह हो रहा है, जो कह रहा मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपना जीमेल में अपना पासवर्ड होता है, वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो खुद का मोबाइल नंबर होता है। तो कई साइट ऐसी साइट होती है जिसपे क्या करते हैं कि वो सर्च करते हैं मोबाइल नंबर, तो उसका जीमेल मिल जाता है। उसी जीमेल में उसी मोबाइल नंबर को कॉपी करके डालते हैं, या उसकी जन्म डेट डाल देते हैं। जन्म डेट से क्या होता है, कई बार जन्म डेट डाल के अपना नाम लिख के पीछे जन्म तिथि डाल देते हैं। हाँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा ये फेसबुक, इंस्टा वगैरह जो आज की तारीख में हैक का हो रहा है, ये सबसे ज्यादा उसी से हो रहा है। आजकल गाँव में रेखा जी ये है कि पेंसिल पैकिंग का ये फ्रॉड चल रहा है सबसे ज्यादा। ठग क्या करते हैं, वो फोन करते हैं कि हम पेंसिल से बोल रहे हैं, आपको ये चीज देते हैं। ये क्या, इंस्टा और फेसबुक पे ऐड भी देते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे भी इसमें ज्यादा ठगी में शिकार हो रही, लड़कियां ज्यादातर इसमें शिकार हो रही है। तो वो क्या करते हैं, इसमें उसको भेजते हैं कि आप हमें पहले 300 रुपये दो, आपको मैं उसका अकाउंट है, आपको कार्ड बना के भेजते हैं, फिर आपके घर पे पेंसिल भेजेंगे, आप पैकिंग करोगे, उसका आपको पैसा मिलेगा, वो मिलेगा। तो उस भंवर जाल में उसको फंसा के पैसे भेजते रहते हैं, करते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा हो रहा है। आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी बहुत चल रहा है इन्वेस्ट का, जिसमें ग्रामीण युवा बहुत फंसते जा रहे हैं। ऐसे आप जिन लोगों को जानते नहीं है, आप सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए और उनके कहने से आप हजारों रुपए लगाते जा रहे हो, फिर आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हो। तो इतना आसान नहीं है पैसा कमाना के किसी ग्रुप में जुड़ जाए और वो हमें 5 गुना 10 गुना पैसा कमा के दे देंगे। इतना कोई बैठे बिठाए आपको इस तरह से रुपए घर आके नहीं देगा। खुद को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बात करनी है। और आगे जो भी आपको लिंक वगैरह उसको मिला है, उसको मैसेज को अच्छे से पढ़ें। ओवरऑल आखिरी प्रश्न आप दोनों से ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि सभी तरीके आपने जो बताए, संक्षेप में ऐसा कौन सा कुछ टिप्स बताइए जो हम आराम से इस साइबर ठगी से, इस साइबर अपराध से बच सके। आप बताइए सतुखराज जी। रेखा जी, साइबर अपराध में सबसे ज्यादा लोग तो गेमिंग में आजकल ठगे जा रहे हैं। गेमिंग में पैसे नहीं लगाने चाहिए, और किसी को अपना जो आजकल भेजते हैं एंटीवायरस, वो लिंक बना के भेजते हैं, उस पर क्लिक करके वो उसको कोई भी जो अनजान लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भ्रमित करके फंसाते हैं। उनमें जो मल्टीमीडिया मोबाइल यूज करते हैं, तो वो उसमें ज्यादा ध्यान रखें कि कोई भी अनजान लिंक हो जो किसी अनजान व्यक्ति ने भेजी, उस पर क्लिक नहीं करें। और ये जो भ्रम का जो बना के भेजते हैं आपकी लॉटरी लगी, वो चीज हुई, उस पर आप भ्रमित नहीं हो। ये चीज जी, ऐसे आकर्षक भ्रमों से बचकर रहें और सुरक्षित रहें, इनका यही कहना है। और आप से हम ये जानना चाहेंगे कि सर, आपने जो टिप्स बताई, कुछ अगर बच गए हैं तो आप भी बता दीजिए कि किस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सके। साइबर क्राइम से बचना सतर्कता ही सावधानी है। तो हमें सतर्कता बरतनी है। कभी भी किसी यूपीआई पिन हमेशा पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। फ्रॉडर मतलब प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन का उपयोग नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है हमेशा। और ऑनलाइन एप्स के जरिए आप कभी भी लोन वगैरह ना ले, वो सब चाइनीज एप्स है जो आपको
आपकी गलत फोटो वीडियो बना के फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप पैसे भर देते हो फिर भी आपको ब्लैकमेल करते चले जाते हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाए तो आपको 1930 नंबर याद रखने हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं 1930, उस पर आपको शिकायत दर्ज करवानी है। शिकायत दर्ज करवाते समय आपके जिस खाते से पैसे कटे हैं वो बताना पड़ेगा, आपको UTR ID या ट्रांजैक्शन नंबर बताना पड़ेगा, कितना अमाउंट था वो नोट करके रखना है आपको, और किस तारीख को कटा है, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अगर 1930 साइबर ठग इतने साइबर अपराध कर रहे हैं कि वो लाइन लगभग बिजी रहती है, तो उसका दूसरा तरीका है हम cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत रजिस्टर। एक बार हमारे सुनने वालों को आप धीरे धीरे से एक बार फिर से बता दें ताकि वो नोट कर पाए जो आपने वेबसाइट बताई है। रेखा जी, cybercrime.gov.in ये साइट है। इस साइट पे जाके फाइनेंशियल फ्रॉड है, उस पे आप शिकायत दर्ज करवाएं। या 1930 या फिर 1930 ये टोल फ्री नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर इस पर आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बताया आपने जो वेबसाइट बताई सर, cybercrime.gov.in, इस पर आप संपर्क करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कांस्टेबल दयाल सिंह जी और कांस्टेबल पुखराज विश्नोई जी आज हमारे साथ स्टूडियो में रहे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे श्रोताओं को रूबरू करवाने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। श्रोताओं, अभी आप नमस्कार कार्यक्रम में सुन रहे थे परिसंवाद साइबर एक्सपर्ट श्री पुखराज सिंह और श्री दयाल सिंह से, और इनसे बातचीत कर रही थी रेखा भाटिया। इस कार्यक्रम का संपादन किया था राजेश लामरोड ने। और अब नमस्कार।